दोस्तों, मेरे युवा साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं क्षत्रिय कर्णिशाना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। मेरे भाइयों, ये जो अपना यूजीसी का जो काला कानून लाया था मोदी, इस काले कानून में जो माननीय हमारे न्यायमूर्ति, हमारे जो जज साहब हैं, वो सूर्यकांत शर्मा जी हैं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बताते हुए भी कि वो मेरे शहर भिवानी ज़िले से ही संबंध रखते हैं, यहीं से ही हैं। आज पूरा सवर्ण समाज उनको बारंबार धन्यवाद देता है। आपने इतने एजुकेटेड होते हुए भी आपने हमारे युवाओं की भावनाओं को समझा, हमारा साथ दिया। आपका हमेशा हमेशा पूरा समाज आभारी रहेगा। अब दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पहला कोई एक कानून होगा, ये खिलाफ कोई एक्ट लेकर के किसी जातीय धर्म समाज संप्रदाय को लेकर के आया होगा तो सिर्फ उन्हीं का समाज और उन्हीं की जाति के लोग लड़े होंगे। ये पहला ऐसा एक्ट था और पहली कई सदियों बाद हम क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य समाज, जैन, पटेल, पाटीदार, कायस्थ, भूमियार, त्यागी, हम सब भाई मिल कर के हमने लड़ाई लड़ी। ये हम सब युवाओं को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये दर्शाएगा, ये बताएगा कि हम सदियों से एक थे और हम हमेशा एक, शस्त्र और शास्त्र एक है। मेरे भाइयों, जब भी सरकार कोई भी इस प्रकार के कानून लेकर के आए, काले कानून, तो हम सब युवाओं ने उनके घुटने अपनी दहलीज पर टिका दिए हैं। ये जो भी हुकूमतें होती हैं, ये हुकूमतें, सरकारें, सब ये हमारे द्वारा ही, क्षत्रिय ब्राह्मण बनियों के द्वारा ही बनाई हुई पार्टी है। इस बात को सर्व समाज जानता है। मैं आज से 2 साल पहले भी मैंने बोला था मेरे समाज के यूथ को कि जिसका गुरु ब्राह्मण होता है उसके सारे ग्रह जो हैं वो अपने आप मजबूत हो जाते हैं। ये बात मैं आपको सत्य के साथ कह रहा हूँ। ये जो लोग हैं, ये कोर्ट का कहीं पर भी जाएंगे, कोर्ट कचहरियों में कहीं धक्के खा लेंगे, सारा सिस्टम वही फेल हो जाएगा जहां हम लठगाट देंगे। मोदी को हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे देने वाले भी हम ही लोग थे और इसको भगाने वाले भी हम ही लोग हैं। इसको भी हम ही भगाएंगे। हमारे खिलाफ चाहे कितना भी जोर लगा लें सरकारें, हुकूमतें, लेकिन हमारी इन दहलीजों पर ही हर हुकूमत ने घुटने टेके हैं और टिकवाते रहेंगे। हुकूमतों में भी पता है कि सरकार को लेके आने वाले हम हैं, मोदी को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले भी हम ही हैं। श्रेष्ठ तो क्या कुछ भी ना था वो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ माना था हमने। तो बहुत इज्जत करा करते। पहली दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हुई है कि हमने मोदी जी का विरोध करना पड़ा नहीं। हम तो बहुत सम्मान करते थे उनका, और ये हमारा ही वर्ग है जो हम सम्मान करते थे। ये 5-7 हमारे ही वर्ग है जो अपर कास्ट हैं। हम ही सवर्ण समाज की जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, हम इतना सम्मान करा करते हैं। बाकी अपनी इज्जत आपने बुढ़ापे में जीरो करवा दी कभी, समझ रहे ना। वो क्या करे ना, किसी ने, हमारा हरियाणा में कहा होता है कि बुढ़ा आदमी की बुढ़ापे में है ना बुद्धि हिल जाया कर, घुटने में आ जाया कर, वह तेरे अंदर हो रही है। अब दोबारा हमसे पंगा मत लेना। जैसे कांग्रेस गायब करी, सपा कर दी, बसपा कर दी, ऐसी समझ रहे हो ना, सरकार से विरोध कर देंगे, जीरो पे आ जाओगे, जीरो पे। हम तो नहीं लड़ना। बाकी नुआ सिर्फ लो, रोज लो, किससे तो भी डरने की दबने की जरूरत को नहीं। कोई झूठा SC/ST एक्ट लगवावे, कोई झूठा फर्जी एक्ट लगवावे तो फिर नमस्ते करवा दो उसकी, और कुछ ना जमानते करवाते रहेंगे, चलता रहेगा। हम तो भाई दबंग हैं, समझ रहे ना। हम तो बाहुबली समाज में पैदा हुए, दबंग है, दबंग थे, दबंग है, दबंग रहेंगे, क्षत्रिय है। भीमार मेला चंद्रशेखर राव ने क्या कह रहा था कि हम सड़कों पर आएंगे, हम 85% हैं। तो तू सड़कों पर तो रहा है, तेरे कौन से किले रजुआड़े हैं, कौन से महल है तेरे तो घर का भी लिपाई पुताई ना हो रही है। क्या तेरे पास बैंगन सिंह? तेरे पे तो कुछ है भी नहीं है। क्या तेरे तू सड़कों पर ही रहता, हमेशा रोड पे पड़ा रहता, फुटपाथों की पैदाइश है। तू क्या कर लेगा? तू सड़कों पर आकर आ जा सड़कों पर। अरे तो आमने सामने आ ले, समय रख ले, एक दिन बता देंगे तना हम 15% है, 30% है, 40% है। इस देश के मालिक हम बाप है यहाँ के, हम समझ गया। असली मालिक है यहाँ के, जागीरदार हम हैं।
दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। दबंग थे, दबंग है, दबंग रहेंगे। सर पाड़ते रवांगे और झंडे गाड़ते रवांगे। जय भवानी, जय श्री परशुराम। ये वही ठाकुर है जिन्होंने पंचायत कर सरकार का इलाज करा। क्या एक ठाकुर का इलाज सरकार करना चाह रही?